माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। एक छोटे से राज्य में इतना कल्याणकारी विधेयक लाना और उसको लागू करना ये तो पर्याप्त नहीं है। पूरे देश को क्यों वंचित रखा जा रहा है? और दूसरी बात, यदि आप विभिन्न समुदायों और समूहों के व्यक्तिगत कानूनों में, व्यक्तिगत परंपराओं में जो रीति रिवाज हैं उनमें राज्यों को हस्तक्षेप करने देंगे और उनको कानून बनाने की इजाज़त देंगे कॉमन सिविल कोड के आड़ में, वो उनको लेजिस्लेशन लाने की इजाज़त देंगे। लोकसभा चुनाव के चलते उत्तराखंड का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाए हुई है। विधानसभा में यूसीसी बिल पारित होने के साथ ही भाजपा मुख्यमंत्री धामी की तारीफ के बीच राज्यवासियों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। वहीं कांग्रेस इस बिल को चुनाव से जोड़ते हुए भाजपा पर आरोप लगा रही है कि भाजपा बुनियादी मुद्दों को सुलझाने में नाकामयाब साबित हुई और इस तरह का बिल लाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अब प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में नैनीताल, उधम सिंह नगर बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। कारण, इस सीट पर तराई और भावर का मिला-जुला वोटर है। मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट लंबे समय से अपने क्षेत्र में बेहद सक्रिय देखे जा रहे हैं। एबीपीएल न्यूज प्रत्येक सभी दावेदारों को आपके समक्ष रखेगा, पर आज बात होगी पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अरविंद पांडे वर्तमान में गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। यद्यपि अरविंद पांडे ने अभी तक स्वयं खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। कि पहली बात तो मैं लोकसभा का दावेदार होने मैंने टिकट मांगा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जो संगठन मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देता है तो 100% मैं चुनाव जीतूंगा मोदी जी के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, संगठन के नाम पे। लेकिन उनके समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासित सिपाही की भूमिका निभाते हुए पांडे भाजपा से जुड़े और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बाजपुर से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में उन्हें अपनी सक्रिय भूमिका के कारण भूमिगत होना पड़ा। वर्ष 1997 में महज 26 वर्ष की उम्र में वह बाजपुर नगरपालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश में वह सबसे कम उम्र के नगरपालिका अध्यक्ष बने। वर्ष 2002 में उत्तराखंड राज्य के प्रथम विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने बाजपुर से टिकट दिया। इस चुनाव में विजयी होकर वह पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2007 में वह पुनः बाजपुर से निर्वाचित हुए। 2012 में बाजपुर सीट के आरक्षित होने के चलते उन्होंने गदरपुर विधानसभा को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना और यहां से भी उन्हें भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। 2017 में वह पुनः गदरपुर से जीतकर चौथी बार विधानसभा पहुंचे। इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार में उन्हें कैबिनेट में स्थान मिला और विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, खेल और युवा कल्याण और पंचायती राज मंत्री के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय काम किए। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने शिक्षा मंत्री के चुनाव हारने के 20 सालों के मिथक को तोड़ते हुए 5वीं बार जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपीएल न्यूज, हल्द्वानी।